हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल PCM क्लासेज में स्वागत है। और बच्चों, यह अंतिम प्रहार सीरीज की चौथी वीडियो है और इसमें हम लोग गाउस के जो नियम है उसका अनुप्रयोग देखेंगे। यह अनुप्रयोग बच्चों सेकंड नंबर होगा, जो होगा एक समान आवेशित अनंत विस्तार की समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बच्चों, और इसको हम डिटेल से देखेंगे और इसके व्यंजक की उत्पत्ति करेंगे। ठीक है, तो वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए कि बच्चों मेरे पास एक अनंत विस्तार की समतल चादर है जो निर्वात अथवा वायु में मौजूद है। जैसे कि फिगर आप देख सकते हैं, मेरे पास एक अनंत विस्तार वाली समतल चादर है जिस पर प्लस क्यू चार्ज बच्चों एक समान रूप से फैला हुआ है। ठीक है बच्चों, और चूंकि चार्ज बच्चों सरफेस पर फैला है, जिस वजह से इसके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा जो कि सिग्मा है। अब बच्चों यह चूंकि अनंत विस्तार वाली है, तो यहाँ पे अनंत विस्तार से मतलब यह है कि यह आप मत मानिए कि यह चादर इनफाइनाइट तक रियल में फैला हुआ है। यहाँ पे अनंत से मतलब यह है बच्चों कि जिस पॉइंट पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं उस दूरी की तुलना में यह जो चादर की लंबाई है वह क्या है, बड़ी है, जिस वजह से यहाँ पे हम लोग इनफाइनाइट शब्द यूज कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो हमको इस चादर से निकट किसी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, चाहे वह पॉइंट इस बगल हो या तो इस बगल हो, हम दोनों साइड वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, इस चादर से स्मॉल r दूरी पर बच्चों कोई पॉइंट मान लेते क्या है, कैपिटल P है, जहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। या तो आप पॉइंट P को इधर मानिए, या तो मैं उतनी ही दूरी पर दूसरा पॉइंट P डैश मान लेता हूं इधर, जहां पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है बच्चों, उतनी ही दूरी पर मान लीजिए पॉइंट क्या है, P डैश है, P डैश, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब चूंकि बच्चों यह गाउस के नियम का अनुप्रयोग है, तो हमको पॉइंट P और P डैश से होकर जाता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ बनाने की आवश्यकता है। अब बच्चों वह गॉसियन पृष्ठ आपका किसी भी आकार व आकृति का हो सकता है, लेकिन आपको इंटीग्रल, यह जो इंटीग्रल है E डॉट ds, इसको सॉल्व करना भी होता है, जिस वजह से आपका गॉसियन पृष्ठ ऐसा बनना चाहिए जिसके लिए इस इंटीग्रल को सॉल्व करना क्या हो, आसान। तो हम क्या करते हैं बच्चों, पॉइंट P और P डैश से होकर जाता हुआ गॉसियन पृष्ठ एक बेलन बनाते हैं। ठीक है, ठीक बच्चों, हमने पॉइंट P और P डैश से होकर जाता हुआ क्या बना दिया, एक गॉसियन पृष्ठ बेलन बना दिया। अब चूंकि बच्चों आप देख रहे हैं कि यह जो बेलन है मुख्यतः तीन पृष्ठों से मिलकर बना, एक तो ये कर्व वाला भाग हो गया और दो इसके समतल पृष्ठ है। अब इस गॉसियन पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकल रहा है उस फ्लक्स को कैलकुलेट करना है। तो पहले हम क्या करते हैं बच्चों, यह जो हमारा समतल पृष्ठ है इससे कितना फ्लक्स निकल रहा है पहले वह निकालते हैं, उसके बाद इसके कर्व वाले भाग से फ्लक्स निकालेंगे और टोटल के लिए सभी फ्लक्स को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हाँ हम यह जो समतल पृष्ठ है इसका एरिया बच्चों मान लेते क्या है, यस। ठीक है, और चूंकि समतल पृष्ठ एक क्षेत्रफल क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन बच्चों कहाँ होगा, आउटवर्ड, बाहर की तरफ होगा। ठीक है, अब हमको इसी प्रकार इधर निकालना है, तो इसका भी डायरेक्शन होगा बच्चों आउटवर्ड, बाहर के तरफ ही होगा। ठीक है, अब फ्लक्स हमको निकालना है, तो हम क्या पहले छोटे से भाग से फ्लक्स निकालेंगे और पूरे भाग के लिए उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों हम क्या करते हैं, पहले P डैश से गुजरने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखिए बिंदु कैपिटल P से गुजरने वाला कुल वैद्युत
फ्लक्स। चलिए इस फ्लक्स को बच्चों हम बोल देते हैं क्या, φ1 बोल देते हैं। और जो क्या हमको मिलेगा, इंटीग्रल E डॉट ds होगा। और इसको हम नॉर्मली ऐसे भी लिख सकते हैं, चूंकि बच्चों आप देख रहे हैं कि E की जो वैल्यू है इस पूरे समतल पृष्ठ पे क्या होगा, समान होगा, क्योंकि इस चादर से उसकी जो दूरी होगी क्या होगी, सेम होगी। और सेम होने की वजह से यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू है वह एक अचर पद के जैसा बिहेव कर रही है। इस वजह से उसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे। फिलहाल बच्चों यहाँ पे देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, E ds cos थीटा। और बात की जाए कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो आप देख रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन भी आउटवर्ड बाहर है और एरिया वेक्टर भी बाहर है, तो थीटा 0 ही होगा। तो cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, जिस वजह से बच्चों हमारा यहाँ पे कैपिटल जो E है वह इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा और हमको मिलेगा अंदर ds। और बच्चों यह जो ds है छोटे से भाग का एरिया है। यदि हम पूरे भाग का एरिया निकालेंगे तो ds सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यह हमको कैपिटल S एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। यानी φ1 इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों, E इंटू S मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों आप देख रहे हैं कि जो पॉइंट P डैश है, यहाँ भी वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन आउटवर्ड बाहर होगा, क्योंकि धन आवेशित प्लेट है। आप जानते हैं कि धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आउटवर्ड बाहर की तरफ होती है, जिस वजह से बच्चों वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन भी कहाँ होगा, आउटवर्ड बाहर की तरफ ही होगा। इसी अब क्या करते हैं बच्चों, हम P डैश से गुजरने वाला फ्लक्स निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए बिंदु कैपिटल P डैश गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, इसको बच्चों हम बोल देते हैं φ2। और यहाँ भी थीटा 0 ही बन रहा है, जिस वजह से इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों आप वही रिजल्ट आएगा, E ds होगा, क्योंकि cos 0 का मान 1 ही होता है, जिस वजह से बच्चों आपको φ2 की जो वैल्यू मिलेगी E और ES मिल जाएगी। ठीक है, यानी हमने बच्चों क्या किया, समतल पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स को कैलकुलेट कर लिया। अब बच्चों हमारा काम है इसका जो वर्क मतलब जो वक्र वाला भाग है उससे फ्लक्स को कैलकुलेट करना। तो बच्चों हम क्या करते हैं, पहले इस पर एक छोटा सा भाग ds लेते हैं, और ds चूंकि एरिया वेक्टर है जिसका डायरेक्शन बच्चों ऊपर होगा और वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन आप इधर देख रहे हैं, तो एंगल कितना बनना है, E और ds के बीच बच्चों एंगल बनना है 90 डिग्री। ठीक है, तो बात करते हैं, यहीं देख लीजिए बगल में, यानी वक्र भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चों, इसको मैं φ3 बोल देता हूं, और इंटीग्रल E डॉट ds होगा, जिसको मैं E ds cos थीटा लिख सकता हूं। और थीटा की वैल्यू बच्चों 90 है, और cos 90 का मान जो होता है 0 होता है, जिस वजह से यह फ्लक्स जो हमको निकल के आएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, हमने अलग अलग सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स फाइंड आउट कर लिया है। अब हमको इस गाउसियन पृष्ठ से नेट फ्लक्स चाहिए बच्चों, जिस वजह से हम तीनों फ्लक्स को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, नेट फ्लक्स इसका लिखते हैं। ठीक है, तो अगले स्लाइड पर हम लोग देखते हैं, गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चों, एफ ई को बोल दिया जा रहा है, तीनों को जोड़ दीजिए, φ1 प्लस φ2 प्लस और φ3, तीनों को जोड़ेंगे तो φ ई इक्वल टू, पहला हमको क्या मिला था, यस इंटू ई, दूसरा मिला है यस इंटू ई, ये क्या है, 0 है। तो फाइनली रिजल्ट जो आपको मिलेगा बच्चों कितना हो जाएगा, 2 टाइम यस इंटू ई हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। यह फ्लक्स बच्चों हमने निकाला है गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स। अब हम अप्लाई करेंगे गाउस का नियम। ठीक है, तो गाउस का नियम आप जानते हैं,
गाउस के नियम से। अब जानते हैं क्या होता है, फाई ई इक्वल टू क्यू इनसाइड इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट होता है। और क्यू इनसाइड जो है बच्चों, यह आवेश उस गॉसियन पृष्ठ के भीतर का होता है। चूंकि यह आवेश सरफेस पर फैला है बच्चों, तो जिसके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इस वजह से हम इस आवेश को सरफेस चार्ज डेंसिटी के पदों में निकालेंगे। तो आप जानते हैं सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू इनसाइड बाई एक मिनट हाँ बच्चों, क्या हो जाएगा, क्यू इनसाइड बाई यानी क्यू इनसाइड बाई ये हो जाएगा हमारा एरिया यानी यस। ठीक है, जिसको डिफाइन करते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती है, जिसको सिग्मा से दिखाते हैं। और यहाँ से क्यू इनसाइड की वैल्यू आप निकालें तो सिग्मा इंटू एस हो जाएगा, और यह मान आप यहाँ भरेंगे तो 5E इक्वल टू ये हो जाएगा सिग्मा इंटू एस अपान एप्सिलॉन नॉट। इसको मानिए इक्वेशन नंबर 2। ये भी टोटल फ्लक्स है, यह है गाउस के नियम से टोटल फ्लक्स है, दोनों को इक्वल किया जाएगा। तो देखिए बच्चों, समीकरण 1 एंड 2 से इक्वल करेंगे हम लोग 2 टाइम यस ई इक्वल टू सिग्मा एस अपान एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से देखिए बच्चों, एरिया से एरिया कट जाएगा और हमको मिलेगा ई इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, यह हमने वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक फाइंड आउट किया है। यदि मेरे पास एक अनंत विस्तार वाली समतल चादर है, उसके किसी निकट पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो व्यंजक यह आएगा। और यह व्यंजक बच्चों हमें एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि इसमें कहीं दूरी इन्वॉल्व नहीं है। मतलब आप चादर के निकट किसी भी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो यही वैल्यू आएगी, यह दूरी के साथ चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो फिलहाल बच्चों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में लेकर मौजूद होते हैं। धन्यवाद। ओके।